रूसी तेल की खरीदारी महदूद करने के अमरीकी मुतालबात न मानने पर भारत पर टैरिफ मजीद बढ़ा सकते हैं। सदर ट्रंप की मोदी सरकार को धमकी। एयरफोर्स वन पर सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, मोदी अच्छे आदमी हैं, उन्हें मालूम था मैं उनसे खुश नहीं, मुझे खुश रखना मोदी के लिए अहम था। खबरदार किया, दिल्ली मॉस्को से तिजारत करता है, जिस पर उनके खिलाफ टैरिफ तेजी से बढ़ा सकते हैं। भारतीय सफीर से एक माह कबल मुलाकात हुई। वो बस एक ही बात कर रहे थे कि अब रूस से कम तेल खरीद रहे हैं। अमरीकी सदर से कहें भारत के खिलाफ टैरिफ में नरमी की जाए। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम की ट्रंप के साथ गुफ्तगू। कहा, अमरीका ने भारत पर 25% टैरिफ आयद किया क्योंकि वो रूस से तेल खरीद रहे थे। We're going to have to do something. Colombia is very sick too. It's run by a sick man, and he's not going to be doing it very long. Cuba is ready to fall. You know, yes. Cuba looks like it's ready to fall. I don't know if they're going to hold out. अमरीकी सदर की वेनेजुएला पर नए हमले की धमकी के साथ मैक्सिको, कोलंबिया और क्यूबा को भी इंतबाह। कहा, कायम मकाम खातून सदर रॉड्रिगेज ताउन नहीं करेंगी तो मादुरो से बड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा। वाशिंगटन काराकस को चलाना चाहता है। तवज्जो इंतखाबात के बजाय वेनेजुएला को दुरुस्त करने पर ज्यादा है। ट्रंप की एयरफोर्स वन में गुफ्तगू। दावा किया, वेनेजुएला में तेल की तंसीबात बुरी हालत में हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए अमरीकी कंपनियां जाएंगी। कोलंबिया पर कोकेन की फैक्ट्रियां चलाने का इल्जाम। कहा, बीमार शख्स ज्यादा अरसे से बोगोटा पर हुकूमत नहीं कर सकेगा। ट्रंप ने क्यूबा में जल्द हुकूमत करने का दावा भी कर दिया। मैक्सिको को अपना निज़ाम दुरुस्त करने का इंतबाह। वेनेजुएला के सदर को आज न्यूयॉर्क की वफाकी अदालत में पेश किए जाने का इम्कान। निकोलस मादुरो पर मनशियात और दहशतगर्दी के इल्जामात के तहत मुकदमा चलेगा। मादुरो की गिरफ्तारी के खिलाफ ब्रुकलिन हिरासती मरकज के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन की अमरीका की वेनेजुएला में मुदाखलत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। वेनेजुएला के खिलाफ अमरीकी फौजी कार्रवाई के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। वेनेजुएला में अमरीकी हमले के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमतें गिर गईं। एशियाई मार्केट में ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 0.63% कमी रिकॉर्ड। कराकस में कार्रवाई के खिलाफ अमेरिका समेत दुनिया भर में मुजाहरे। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस और न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर के सामने शहरियों का भरपूर एहतजाज। लंदन, एथेंस, बार्सिलोना, ब्यूनस आयर्स, रोम, कोलंबिया और तुर्किया के शहरों इस्तांबुल और अंकारा में भी शहरी सड़कों पर निकल आए। पाकिस्तान का वेनेजुएला की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। तमाम फरीकैन पर तहम्मुल और कशीदगी में कमी की ज़रूरत पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कराकस की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। वेनेजुएला में मुकीम पाकिस्तानी शहरियों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। अमरीकी सदर की मुजाहिरीन के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयां जारी रखने पर ईरान को एक बार फिर सख्त रद्द-ए-अमल की धमकी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, ईरान में एहतजाज पर गहरी नजर रखे हुए हैं। अगर तेहरान क़यादत माजी की तरह शहरियों को कत्ल करना शुरू करती है तो अमरीका की जानिब से सख्त जवाब मिलेगा। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात पर T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत न भेजने का ऐलान कर दिया। मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकालने पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड से वजाहत भी तलब। वर्ल्ड कप के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल करने की दरखास्त ICC ने गौर शुरू कर दिया। 1-2 रोज में हतमी जवाब सामने आने का इम्कान। भारतीय मीडिया का बांग्लादेशी मुतालबा मुस्तरद किए जाने का दावा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेड्यूल ऐलान के बाद ढाका की डिमांड मानना मुश्किल होगा। उतना चबाइए जितना आप हजम कर सकते हैं। ये पाकिस्तान होता, मैं आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूं, ये पाकिस्तान होता, पाकिस्तान थ्रेट करता कि हम नहीं खेलेंगे ICC वर्ल्ड कप और हमारे मैचेस को आप शिफ्ट कीजिए, तो ICC सोचता, क्योंकि पाकिस्तान कहीं ना कहीं ICC की मजबूरी है। इंडिया पाकिस्तान मैच जो है उस पर रेवेन्यू टिका होता है, ये बांग्लादेश है। अब बांग्लादेश अगर ये कहता है कि हम नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप अगर हमारे मैचेस शिफ्ट नहीं हुए,
तो यकीन मानिए बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर हो सकता है। मैं ये आपको सीधी सी बात कहूं, बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर होगा। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात पर T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत न भेजने का ऐलान कर दिया। भारतीय मीडिया की बांग्लादेश और बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड को धमकियां। बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं कि आईसीसी मैचेस मुंतकिल करने का सोचे। पाकिस्तान आईसीसी की जरूरत है, बांग्लादेश नहीं। बांग्लादेशी को एक दिन में रिप्लेस किया जा सकता है, भारतीय गोदी मीडिया का वावेला। आईपीएल से बांग्लादेशी क्रिकेटर को बाहर निकालने का ड्रामा बीजेपी ने बंगाल इलेक्शन के लिए रचाया। साबिक भारतीय क्रिकेटर ने मोदी को बेनकाब कर दिया। श्रीलंका से सीरीज के लिए कौमी टीम के 4 खिलाड़ियों का पहला ग्रुप कोलंबो पहुंच गया। शादाब खान, फहीम अशरफ, वसीम जूनियर और सलमान मिर्जा शामिल। हेड कोच माइक हैजन, बॉलिंग कोच एशले नोफ्की, फील्डिंग कोच और सपोर्ट स्टाफ के दीगर अरकान भी कोलंबो पहुंच गए। दीगर खिलाड़ी और स्टाफ 5 जनवरी को लाहौर से रवाना होंगे। चीन का सीपैक में तीसरे फरीक की शिरकत का खैर मकदम। आइंदा स्ट्रेटेजिक डायलॉग इस्लामाबाद में मुनक्किद करने पर इत्तेफाक। पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग का मुश्तरका एलामिया जारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। कारोबार के दौरान 2700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स ने 1,81,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह को छू लिया। IMF की जानिब से गवर्नेंस खामियों की निशानदही के बाद वजीर आजम ने कमेटी तश्कील दे दी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब 15 रुकनी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। जराये के मुताबिक कमेटी सहमाही बुनियादों पर वजीर आजम को रिपोर्ट पेश करेगी। शहबाज हुकूमत का बिजली सारिफीन को एक और रिलीफ देने का फैसला। IMF की शर्त पर आयद कैप्टिव पावर लेवी से बिजली सस्ती करने की राह हमवार। हुकूमती ज़राए के मुताबिक माहाना जमा होने वाली लेवी का फायदा 2 माह के वक्फे से दिया जाएगा। लेवी की रकम तमाम कैटेगरी के बिजली सारिफीन को टैरिफ में कमी पर इस्तेमाल होगी। कैप्टिव पावर प्लांट्स पर मरहलावार 20% तक लेवी आयद करने का कानून लागू है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम हक के खुद इरादियत मना रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म ने कहा मकबूजा कश्मीर के अवाम 8 दिहाइयों से भारतीय काबिज़ अफ़वाज के मज़ालिम का सामना कर रहे हैं, मगर भारतीय जबर तशद्दुद कश्मीरियों के अज़्म को कमज़ोर करने में नाकाम रहा। शहबाज शरीफ की आलमी बरादरी से भारत के जाबिराना इक़दामात के खात्मे के लिए इक़दामात करने की अपील। तालिबान रजीम ने सोने की कानों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अफगान असासों की मुनज़्ज़म लूट मार बेनकाब। कानों पर कब्जे के खिलाफ सूबा तखार में मकामी अफराद सड़कों पर निकल आए। तालिबान शरपसंदों के साथ झड़प भी हो गई। तालिबान को सोने की कानों से हासिल आमदन $25 मिलियन माहाना से तजावज़ कर गई। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का 98वां यौम पैदाइश। सदर मुमलिकत का भुट्टो के यौम पैदाइश पर खुसूसी पैगाम। शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की बुनियाद इंसाफ, मुसावात और तमाम शहरियों को बाइख्तियार बनाने के विजन के साथ रखी। उनकी ज़िंदगी और क़यादत ने पाकिस्तान की तारीख पर गहरे असरात मुरत्तब किए। शहीद भुट्टो कौमी सियासी तारीख में एक अहदसास शख्सियत बनकर उभरे। वो आज भी एक दायमी मसहूर कुन और मुतासिर कुन शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरे सिंध की तैयारियां मुकम्मल। सुहेल आफरीदी कराची में 3 रोज़ क़याम करेंगे। ज़राए के मुताबिक मज़ार कायद पर भी हाज़िरी देंगे। PTI अरकान सिंध असम्बली और रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात शेड्यूल में शामिल। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन से भी मुलाकात तय। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद पहुँच गए। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन से खिताब करेंगे। कैप्टन असमत गुलफाम शहीद मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई शहर लाहौर में सुपुर्द खाक। बर्जल टॉप पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जाम शहादत नोश करने वाले कैप्टन असमत गुलफाम शहीद की नमाज जनाजा GOC लाहौर में अदा की गई। लकी मरवत में सीमेंट फैक्ट्री जाने वाली बस के करीब धमाका। पुलिस के मुताबिक धमाके में एक शख्स जान बहक और 2 खवातीन समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में बल्दिया रईस गोट में 2000 किलोग्राम बारूद से भरी गाड़ी पकड़ ली। करीबी कंपाउंड से भी देसी साख्ता बारूद बरामद। ट्रक और धमाका खेज मवाद तहवील में ले लिया गया। न्यू कराची सेक्टर 5 में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से नौजवान जान बहक। मकतूल की 7 के नाम से शनाख्त हो गई। लियारी एक्सप्रेस वे पर पुलिस से मुकाबले के बाद स्ट्रीट क्रिमिनल गिरफ्तार।
लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में तालिबा ने इमारत की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। डी फार्मेसी की तालिबा फातिमा तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। फातिमा हुसैन का ताल्लुक शेखुपुरा के इलाके नारंग मंडी से है। नवाब टाउन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। चंद रोज कबल डी फार्मेसी के ही तालिब इल्म ने चौथी मंजिल से कूदकर जिंदगी का खात्मा कर लिया था। कराची में आवारा कुत्तों के काटने के वाकयात में इजाफा। सिंध हाई कोर्ट में आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई और वैक्सीन की अदम फरामी के खिलाफ दरखास्त दायर। 2025 में सूबे भर में कुत्तों के काटने के 29,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। रेबीज से 22 शहरियों की जान जा चुकी है। हुकूमती इदारे जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे। दरखास्त का मतन। साहिवाल में कुत्ते के काटने के वाकयात बढ़ गए। 24 घंटे के दौरान खातून और बच्चों समेत 5 अफराद को कुत्तों ने काट लिया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब में दिसंबर के दौरान यूरिया खाद की 13,56,000 मेट्रिक टन फरोख्त का नया रिकॉर्ड। पंजाब के किसान ने गुज़श्ता साल के मुकाबले में 37% ज्यादा यूरिया खाद की खरीदारी की। कोयटा, चमन और करीबी इलाकों में जलजले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 3.3 और गहराई 14 किलोमीटर रिकॉर्ड। नवाब शाह की गुजरावा नहर में 200 फीट शगाफ पड़ गया। पानी करीबी देहात में दाखिल। रेस्क्यू एहलकारों ने खवातीन और बच्चों समेत 50 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। शगाफ पुर करने का काम जारी। पंजाब में धुंध के बायस बंद मोटरवेज खुलने लगी। पेशावर एयरपोर्ट पर धुंध की वजह से परवाजों का शेड्यूल शदीद मुतासिर। कई परवाजें दूसरे शहर मुंतकिल कर दी गई। डेजर्ट वाइपर्स ने भारतीय फ्रेंचाइज मुंबई एमिरेट्स को हराकर IL T20 लीग जीत ली। फाइनल में पाकिस्तान के नसीम शाह ने 3 और स्पिनर उस्मान तारिक ने 2 विकेट लेकर टाइटल जितवाने में अहम किरदार अदा किया। खैबर पोलो फेस्टिवल 2026 का पहला एडिशन तमाम तर रानाइयों के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। गिलगित बल्तिस्तान ने चित्राल को शिकस्त देकर फतह अपने नाम की। सऊदी अरब के सहराहों में डाकार रैली का आगाज। बेल्जियम के डी मेविस ने इब्तदाई मरहलों में बरतरी हासिल कर ली। सऊदी अल राहजी दूसरे नंबर पर रहे।